हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल के दिन मैंने एक आप सभी लोगों को शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि पावर ग्रिड में टेक्नीशियन ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट आउट हो गई है। और दोस्तों उसका फुल नोटिफिकेशन तब नहीं आया था, फाइनली दोस्तों उसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। दोस्तों एक बार मैं बता दूं, 2018 के बाद पहली बार पावर ग्रिड ने टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट दी है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि सर ये अप्रेंटिस है। जी नहीं, बिल्कुल भी अप्रेंटिस नहीं, ये एक परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो जिस भी वैकेंसी या अपडेट में अप्रेंटिसिप होता है, 1 साल की अप्रेंटिसिप होती है, उसे मैं मेंशन कर देता हूँ, उसे मैं वीडियो में बता देता हूँ। अदरवाइज अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो आप समझिए परमानेंट जॉब है। देखिए दोस्तों, अभी हम पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और देखिए दोस्तों, स्क्रॉल करके जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे रीजनल ओपनिंग्स में आएंगे, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे। बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन आपको बता दो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको नीचे। ठीक है, देखिए ये रीजनल ओपनिंग्स में आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन एडवर्टीजमेंट नंबर CC/12/2023। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया, तो कैसे अप्लाई करना सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतनी जो वैकेंसी टेक्नीशियंस की आई है 2018 के बाद से, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। और कल मैंने सिर्फ एनआर थर्ड का आप लोगों को बताया था कि 40 से 50 वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी सभी रीजन्स का कैलकुलेटिव करके देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज है और आप सभी रीजन में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी रीजन में आपको अप्लाई करना है, एक ही बार आपको फॉर्म में चूज करना होगा, तो आप उसी रीजन के लिए आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा, मतलब उसी रीजन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग फॉर्म भरने से आप एक ही साथ एग्जाम होगा, आपका एक ही दिन एग्जाम होगा, तो आप अलग अलग फॉर्म भर भी नहीं सकते हो। आपको जिस भी रीजन में फॉर्म भरना है उस रीजन को आप चूज करिए, आप उसी रीजन के लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े आप सभी लोगों के लिए नई नई अपडेट लाने का। चलिए इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया है। 22/11/2023 का ये नोटिस है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के लिए वैकेंसी है। पावर ग्रिड एक महारत्ना PSU है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एनआर फर्स्ट में जो जो रीजन्स आते हैं, दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा। फिर एनआर सेकंड में कौन कौन से रीजन आते हैं, एनआर थर्ड में कौन कौन से मतलब आते हैं, एरियाज आते हैं, ER फर्स्ट, ER सेकंड, NER, SR फर्स्ट, सभी रीजन्स को यहाँ मेंशन कर दिया है। तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने जॉब लोकेशन जिसको भी चुनना चाहते हैं उस हिसाब से आप उस रीजन में फॉर्म भर सकते हैं। देखिए एनआर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। टोटल एनआर फर्स्ट में 15 वैकेंसियां हैं और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिएगा। एनआर सेकंड में टोटल 30 वैकेंसियां, जिसमें 12 UR की, EWS की 3, OBC की 6 है और SC की 9 है। एनआर थर्ड मैंने आपको बताया था कि 40 से 50 वैकेंसी हो सकती है और यहाँ पर 45 वैकेंसियां आप लोग अप्रॉक्स समझ सकते हैं कि 45 वैकेंसी आपको देखने को मिली। UR में 19 है, EWS में 4 है, OBC की सिर्फ 1 वैकेंसी है, SC की सबसे ज़्यादा 14 वैकेंसी है और यहाँ पर ST की 7 वैकेंसियां हैं। और इसी तरह ER फर्स्ट में 8 है, ER सेकंड में 10 है, इन NER में 40 वैकेंसी, SR फर्स्ट में 20 है, SR सेकंड में 30 है और WR सेकंड में 5 वैकेंसी है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं 203 वैकेंसियां टोटल हैं, जिसमें UR की 89 है, EWS की 18 है, OBC की 47 है, SC की 39 है और ST की 10 वैकेंसी है। PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी रखी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आपको 19 वैकेंसियाँ रखी गई हैं। तो ये एक अच्छा मौका है टेक्नीशियंस के लिए, बेसिकली ITI वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप ITI आपने किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है पावर ग्रिड में जॉब करने का। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए इसमें आपका जो पहले साल आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग के बाद आपका जो ग्रेड पे होगा W3 वर्कमैन कैटेगरी 3 का ग्रेड पे होगा। आपको बेसिकली ITI चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, और आपके पास हायर क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा अगर आपके पास है या BTech है विद और विदाउट ITI, तो आप एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके ज्वाइनिंग के टाइम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। 18 साल से 27 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। OBC को 3 साल का एज रिलेक्शन, SC/ST को 5 साल का और PWD कैटेगरी को 10 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। 12/12/2023 12 दिसंबर के हिसाब से आपकी एज लिमिट काउंट होगी, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। जब आप दोस्तों पहली साल आपकी ट्रेनिंग होगी, तो जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा 1 साल का, तो आप 18,500 रुपये आपके दोस्तों आपको मिलेंगे। 18,500 रुपये आपका मिलेगा। और इसके अलावा जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आप 21,500 के बेसिक पे से आपको रेगुलाइज कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बेसिक पे डियरनेस अलाउंस, जो भी अलाउंसेज है, चारे, रिम्बर्समेंट, कन्वेंस, मोबाइल, लैपटॉप के लिए जो भी चीज़ें मिलती है, सारी फैसिलिटीज़ आपको रेगुलर बेसिस में मिलना चले जाएंगे। और देखिए एक चीज़ बता दो कि यहाँ पर बॉन्ड भी है, आप सभी लोग को एक सर्विस बॉन्ड भी भरना होगा। अगर आप मिनिमम 3 साल से पहले पावर ग्रिड को छोड़ते हैं तो आपको 1,25,000 रुपये भरने पड़ेंगे, अगर आप जनरल, OBC, EWS से बिलोंग कर सकते हैं तो। SC/ST और PWD कैटेगरी के लिए ये अमाउंट जो 1,25,000 का जनरल, OBC, EWS के लिए, वही SC/ST PWD कैटेगरी के लिए 62,500 रुपये हो जाएगा। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल और OBC के लिए 200 रुपये और EWS के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है। SC/ST PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी दोस्तों फॉर्म फीस नहीं रखी गई है।
रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, और ये सब चीज़ें मैंने आपको वहीं पे बता दिया था जब मैं आपको बता रहा था सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेनीज, देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कैसे बन सकते, जो भी ट्रेनिंग में और अप्रेंटिसशिप वाले हैं उन्हें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका एक कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा और उसी सीबीटी के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, सेम वही पेपर जैसा आपका पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट पे लेता है। 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, और जो दूसरा होगा एप्टीट्यूड होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, सभी के 1 मार्क होंगे, और निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। और जो आपका पेपर सेकंड होगा दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में होगा, जो पेपर फर्स्ट 120 क्वेश्चन का होगा, और जो आपका सेकंड पार्ट होगा, पार्ट सेकंड उसमें जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो मिनिमम जो टेस्ट क्वालिफाइंग है वो दिया गया है कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग और 30% आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए है। इन्होंने दूसरी चीज मेंशन की दोस्तों, कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन डिटेल एग्जाम थ्रू कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी ऑन मेरिट एज पर क्वालिफाइंग मेंशन इन डिटेल एडवर्टीजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट। आपको ट्रेड टेस्ट भी बुलाया जाएगा 1/5 के रेशियो में, आपको 1/1:5 के रेशियो में आपका ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि टेस्ट भी आपका होने वाला है। इसके बाद आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा इसका मेडिकल बेसिस पे होने के बाद टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। देखिए एनआर फर्स्ट यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स, बहुत सारे लोगों को टेस्ट सेंटर के लिए डाउट होता है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि आप जिस भी रीजन से फॉर्म भरेंगे तो उस हिसाब से आपको टेस्ट सेंटर मिलेंगे। जैसे आप एनआर फर्स्ट में फॉर्म भरे तो आपको दिल्ली, एनसीआर, जयपुर और देहरादून टेस्ट सेंटर देखने को मिलेगा। अगर आपने एनआर थर्ड के लिए अप्लाई किया तो आपको लखनऊ, वाराणसी और आगरा, ये 3 जगहों पर आपको टेस्ट सेंटर देखने को मिलेगा। तो आप अपने रीजन के हिसाब से अपना टेस्ट सेंटर देख सकते हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म में चूज कर सकते हैं। सीबीटी जो दोस्तों आप अगर बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि हम अलग अलग फॉर्म भर के अलग अलग जगहों पे रीजन्स में फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, भर सकते हैं, लेकिन आपको इस काम को करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल डे और सिंगल सीजन में आपका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अलग अलग सीजन में एग्जाम होगा तो आप कवर कर सकते हैं, अलग अलग डे पे होगा। तो आप कोई भी फॉर्म भरेंगे, चाहे 2 रीजन चाहे 10 रीजन से फॉर्म भर लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो सभी शिफ्ट रीजन का एग्जाम एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन होगा। तो ये मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, इस चीज़ को लेकर जो कन्फ्यूजन रही होगी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। एक चीज़ दोस्तों इन्होंने जनरल में एक चीज़ बहुत मेंशन की, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक विद और विदाउट आईटीआई इज नॉट अलाउड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इफ द कैंडिडेट शुड नॉट पोसेस हायर क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, बीटेक, MTech till date of joining of candidate at the time of application and at the time of joining the candidate shall be submit an undertaking, मतलब आपको undertaking fill करनी होगी कि he/she is not possessing any हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, एमटेक, ठीक है। अगर आपको दोस्तों बाद में पता चला डिपार्टमेंट को कि आपने हायर क्वालिफिकेशन वगैरह करके रखी है तो आपको उसी वक्त आपका अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, आप सभी लोग को जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है, 22/11 को स्टार्ट हो जाएगा। तो शाम को 5 बजे के हिसाब से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 12 दिसंबर तक रात में 12 बजे तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। टेंटेटिव जो डेट है इसके एग्जामिनेशन की जनवरी 2024 में दिया गया, और एग्जैक्ट जो डेट होगी वो आपको बाद में सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। आपको हमारे चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी, जैसे इसका सेपरेटली कोई एग्जामिनेशन डेट आती है, कोई अलग से एग्जामिनेशन डेट आती है। पावर ग्रिड का दोस्तों जो एग्जाम है डिप्लोमा ट्रेनिंग्स का, उसका जैसे एडमिट कार्ड आएगा मैं आप सभी लोग को सूचित कर दूंगा। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।